देखिए, अभी तक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर कोई बात करना मुझे लगता है ऐसे भी उचित नहीं है। थोड़ा हमको इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको ढूंढें और ढूंढ करके जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जा सकती है वो करेंगे। हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है सर, क्या है, किस तरह की चीज़ें? देखिए, हाई अलर्ट के लिए तो सिर्फ इतना ही है उसमें कि जो जॉइनिंग हमारे स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ से लोगों का आना जाना जिस प्रकार से होता है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो झंडे या कोई इस तरह की सामग्री जो लोग ला रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ये हिमाचल के अंदर से नहीं, हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई लोग इस प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बॉर्डर पर चेक करना और थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाने की बात तो उसमें जरूर हुई है। लेकिन आज नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा सर, कुछ बॉर्डर एरियाज पे। देखिए, मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमें उसमें काम करना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कुछ न कुछ निश्चित रूप से जस्टिस के पदवंत सिंह पुन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो लगातार आपको भी धमकी देता रहा है पहले, और हिमाचल प्रदेश में पहले भी उसने झंडे लगाने की बात की थी और अब उसने एक और टारगेट फिक्स किया है। क्या आपको लगता है कि क्या ये जो पड़ोसी राज्य में जिस तरह से कहा गया, उसने कहा भी है कि केजरीवाल का जो जनसभा हुई थी वहाँ के लिए कुछ झंडे भेजे गए, तो उसके बाद ये सब चीज़ें हुई है? क्या आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा मैसेज भी है जो मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जब से ये सारी घटनाओं को गति मिली है, घटनाएं घटित हो रही है, बातें इस तरह की ध्यान में आ रही है, तो उसमें निश्चित रूप से चीज़ें उस दिशा में जा रही हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं। एक राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के साथ इस प्रकार के बहुत सारे लोग संभवतः जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता कोई बेदी करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान की बात कह रहा है और कुमार विश्वास ने तो पहले ही सारी बात का जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं एक दिशा में और निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें सारी फैक्ट्स जब आएंगे तब हम आपको बताने की स्थिति में हो पाएंगे। यूएपीए लगाया गया है। हाँ जी, यूएपीए लगाया गया है, तो केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी, वो विदेश में बैठा है। देखिए, इसमें अभी तक जो हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, हम अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं और वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की सारी बातें कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना होगा, जो अनावश्यक रूप से। और मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने मुझे भेजा, तो एक फोटो है जिसमें हमारे विपक्ष के नेताजी बीच में खड़े हैं और उनके साथ टी शर्ट में खालिस्तान की टी शर्ट पहन करके कोई आदमी है। ये विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक लोगों के साथ फोटो खींचने वाले सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सारी आगे आने वाले समय में जो जांच के विषय जो हैं उस पर सारी चीजें जाने दीजिए। उस पर निश्चित रूप से ठीक है। थैंक यू। प्रधान लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।